अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो आज हमारे पास जनवरी 14 है, लेकिन मार्केट आज क्लोज है। इस वजह से हम प्रीवियस एनालिसिस कर रहे हैं कि जो हमने ऑलरेडी जो वीडियो बनाई थी उसमें अपना एनालिसिस शेयर किया था उसको डिस्कस करेंगे। तो और हम लास्ट डे मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो हमारे पास जनवरी 13 में हमारे पास जीबीवी पे हाई इम्पैक्टेड डाटा था और हमारे पास यूएसटी पे हाई इम्पैक्टेड डाटा था। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने कहा था कि सीपीआई थी हमारे पास जनवरी 12 में। ये एक मेन डाटा था जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये सीपीआई के डाटा को डिस्कस करेंगे और हमारे पास जनवरी 13 में जो डाटा आया था उसको डिस्कस करेंगे। तो फॉरेक्स फैक्ट्री सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम फंडामेंटली जो इम्पैक्ट आना होता है उसके लिए रेडी रहते हैं कि मार्केट में इस वीक में या उस दिन क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे चलते हैं। तो डॉलर इंडेक्स पे डेली टाइम फ्रेम में आपको मैं एक डिमांड जोन बनाया था मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में, ये वाला। तो मैंने कहा था मार्केट यहाँ पर आकर थोड़ी सी हेजिटेट करेगी, साइडवेज मूवमेंट देगी, तो यहाँ से चांस है कि मार्केट दोबारा पंप हो, क्योंकि एक अच्छा डिमांड जोन है ये डेली टाइम फ्रेम में। मार्केट यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर गई थी। तो इस वजह से अब 2 हार में से कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर आके हमें एक साइडवेज मूवमेंट दी। मार्केट यहाँ पर आकर सेल प्रेशर उसका है वो कम हो गया, बाइंग प्रेशर यहाँ पर है। इस वजह से मार्केट इस जोन के अंदर अभी साइडवेज मूवमेंट दे रही है। तो हमने कहा था कि हमारे पास ये एक राइजिंग वेज जा रहा है, मार्केट यहाँ से डाउन आ गई, लेकिन हमने कहा था कि ये वाले सप्लाई जोन को मार्केट टच करके आएगी। लेकिन मार्केट ने अगर जब नेक्स्ट डे मार्केट स्टार्ट हुई तो वहाँ से डॉलर वीक होना शुरू हुआ और हमारे पास यहाँ पर आकर ये डॉलर साइडवेज मूवमेंट दे रहा है जो हमने डिमांड जोन बनाया था। तो अब इसकी मूवमेंट नेक्स्ट क्या होगी वो हम फर्दर एनालिसिस करेंगे जब मार्केट ओपन होगी। लेकिन अभी जो हमारा एनालिसिस है वो यही है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पंप होगी, दोबारा सप्लाई जोन से सप्लाई लेकर फिर नीचे आएगी, इसे ब्रेक करेगी। जैसे सपोज करें मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाती है, या तो ये वाला सप्लाई जोन से या फिर शायद ये वाला जोन, दोनों में से किसी जोन में से सप्लाई लेकर दोबारा ये डाउन आ गई, फिर इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगी। तो अभी तक ये हमारा एनालिसिस है, लेकिन मार्केट जब हमारे पास नेक्स्ट वीक ओपन होगी तो फिर हम इसका बेहतर एनालिसिस कर सकेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं यूरो यूएसटी में। तो यूरो यूएसटी में हमने जैसे कहा था कि मार्केट हमारे पास बाय ही इसकी, यानी कि हम बाय की तरफ ट्रेड लगानी है, सेल की तरफ यूरो यूएसटी को नहीं देखना। लेकिन मार्केट उस वक्त हमारे पास ये वाले जोन में थी, तो हमने कहा था ये एटलीस्ट ये वाले डिमांड जोन से आकर दोबारा पंप होगी। लेकिन मार्केट यहाँ से फिर आहिस्ता 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 यहाँ से पंप होना शुरू हुई। यहाँ पर हमारे पास सीपीआई डाटा आया था, ये वाला हमारे पास सीपीआई डाटा था। इसे मैं फर्दर आपको 15 मिनट्स चार्ट्स में बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सीपीआई डाटा था। तो यहाँ पर देखें सीपीआई डाटा में मार्केट ने दोनों तरफ मूवमेंट दी। मार्केट सबसे पहले पंप हुई है, फिर बाद में डंप हुई है, फिर आखिरी यहाँ पर एक डोजी टाइप इसने एक क्लोज की है अपनी कैंडल। उसके बाद दोबारा मार्केट पंप हुई है, उसके बाद फिर दोबारा डाउन आई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई। लेकिन सीपीआई का डाटा इस वक्त तकरीबन हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल आया, ना हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग आया ना वीक आया, इसलिए कोई इतनी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिली सीपीआई में। तो ये एक मेन डाटा होता है, लेकिन कि इस मरतबा हमारे पास एक यानी कि न्यूट्रल हम कह सकते हैं कि डाटा हमारे पास आया। तो अगर हम यहाँ पर देखें जनवरी 12 में यहाँ पर सीपीआई का डाटा देखें तो हमारे पास ये देखें, अगर हमारे पास अगर ये हम कहें कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आता तो हमारे पास ये जैसे ग्रीन और रेड में इस तरह डाटा लिखा होता है, लेकिन ये हमारे पास अभी बिल्कुल ब्लैक में लिखा हुआ है, यानी कि डाटा हमारे पास जो एक्सपेक्टेड था, यानी कि उनकी फोरकास्ट थी उसके मुताबिक ही बिल्कुल सेम आया है। तो इस वजह से हमारे पास जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ रही है, साइडवेज मूवमेंट रही है। तो वैसे हमने कहा था कि यूरो यूएसटी बाय जाएगा, तो ये बाय गया है, लेकिन ये हमारा एक सप्लाई जोन था। मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हमने ये एक सप्लाई जोन बनाया था, एक अच्छा सप्लाई जोन था ये, तो इसे इसने ब्रेक किया एटलीस्ट। तो अभी हमारे पास मार्केट फर्दर बाय के लिए रेडी है। यहाँ तो हम देख सकते हैं कि मार्केट का ये वाला जो जोन है, मैं ये थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, इसमें साइडवेज मूवमेंट आएगी हमारे पास। यहाँ पर ये वाली मार्केट हमारे पास यहाँ तक में भी थोड़ा सा मार्केट डाउन आए, दोबारा इसे ब्रेक करे नीचे से डिमांड लेकर, इसे सपोज करे कि
मार्केट यहाँ से अब जा रही है, यहाँ से दोबारा थोड़ी सी डाउन है और दोबारा इसको रीटेस्ट करके इसको ब्रेक करें। तो लेकिन ओवरऑल मार्केट अब यूरो यूएसडी की हमारे पास बाय में ही जा रही है। तो अब नेक्स्ट करते हैं हमारे पास यूएसडी कैड, इसे दोबारा 2 आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यूरो यूएसडी का एनालिसिस है। तो यूएसडी कैड पे चलते हैं। यूएसडी कैड जैसे हमारे पास डॉलर यूरो यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ तो यूएसडी कैड ऑटोमेटिकली हम इसे वीक होता हुआ देखेंगे। तो हमने ये एक सप्लाई जोन बनाया था लास्ट वीडियो में कि मार्केट इससे यानी कि सप्लाई लेकर यहाँ से दोबारा डाउन की तरफ आएगी, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि यूएसडी कैड हमारे पास सेल में जाएगा। तो इसलिए हम ये एक सप्लाई जोन बनाया हमने। तो सप्लाई जोन को हमने ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर दोबारा डाउन आएगी। तो लेकिन सीपीआई का डाटा था, सीपीआई डाटा यहाँ पर देख सकते हैं आप, मार्केट ने दोनों तरफ डायरेक्शन दी हमें। तो फिर दोबारा मार्केट दोबारा डाउन आई है, फिर दोबारा ऊपर आई है, लेकिन इस सप्लाई जोन और इस डिमांड जोन के अंदर ही मार्केट अभी फिर रही है। अभी हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी साइडवेज मूवमेंट में, क्योंकि मार्केट का अभी लास्ट जो डाटा है हमारे पास वो मार्केट का वीकेंड्स भी थे, इस वजह से हमारे पास मार्केट में कोई अच्छी खासी मूवमेंट नहीं मिली। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी यूएसडी कैड शॉर्ट के लिए। तो यूएसडी कैड को हमने शॉर्ट के लिए देखना है। मार्केट यहाँ से जैसे अब इन्होंने यूएसडी कैड ने सप्लाई ली है, दोबारा इस जोन तक इसको ब्रेक नहीं किया। तो हम यही कह रहे हैं कि शायद ये हमारा एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से अब दोबारा इस लेवल तक ना पहुँचे, यहाँ से सीधा डाउन ही जाए, अपने डिमांड जोन को ब्रेक करेगी। जैसे सपोज करें मार्केट यहाँ से आई, मार्केट ने यहाँ पर इसका हाई बनाया, यहाँ से हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर दोबारा इस सप्लाई जोन के पास की। अब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ से जब आएगी तो इस अपने डिमांड जोन को ब्रेक करेगी। तो हम ये मार्केट का स्ट्रक्चर बनता हुआ देख रहे हैं। तो ये हमारा एनालिसिस है। लेकिन जो मार्केट का करंट सिनेरियो होता है, जब हमारे पास सप्लाई जोन से वो रिजेक्शन लेती है, हम ट्रेड तब ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो एनालिसिस हम करते होते हैं ताकि हम मार्केट की मूवमेंट को पहले से प्रेडिक्ट कर सकें। तो सिंपली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो हमने ये डिमांड जोन बनाया था, ये वाला जहाँ से मार्केट अभी पंप हुई है। तो ये देखें जो हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन है मार्केट उसे रिस्पेक्ट दे रही है। तो लेकिन ये 100% श्योर नहीं होता, ये मार्केट की मूवमेंट में होता है। अगर मार्केट वहाँ पर आकर हमें रिजेक्शन की कैंडल बनाती है तो हम ये कहते हैं कि हमारा सप्लाई जोन ठीक है या डिमांड जोन ठीक है। लेकिन अभी इस हमारे पास जो प्रीवियसली मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन दिखाए हैं यूरो यूएसडी में भी, डॉलर इंडेक्स में भी, वो भी उसने रिस्पेक्ट दी है। और यहाँ पर भी हमारे पास यूएसडी कैड के भी डिमांड जोन को इसने रिस्पेक्ट दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर तक जा रही है। लेकिन हम यहाँ तक मार्केट को आता हुआ देख रहे हैं, इसलिए हम यूएसडी कैड को शॉर्ट ही देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से यूएसडी कैड की ओर नीचे आएगी। नेक्स्ट चलते हैं जीपीपी जेपीवाई पर। जीपीपी जेपीवाई का मैंने अपना ये चार्ट शेयर किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैंने वहाँ पर मार्केट जब यहाँ पे थी तो मैंने यहाँ से कहा था कि मार्केट अगर इस जोन या ये वाले जोन से रिजेक्शन लेती है तो हमारे ये टीपी हैं, यानी कि ये टीपी मैंने लगाए थे 1 2 3 एंड 4। तो ये मैंने ऑलरेडी जब मार्केट यहाँ पे थी तब ही मैंने यहाँ से शेयर कर दिया था, यानी कि इस वीक के स्टार्ट में। तो अब वीक का एंड है, तो अब देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ली और हमारे ये 3 टीपी तो उसने क्लियरली हमारे हिट किए हैं और चौथे टीपी के बिल्कुल पास से आकर इसने थोड़ी सी रिजेक्शन ली है। तो अगर हम यहाँ पर अपने टोटल पिप्स कवर करें कि हमने कितने पिप्स यहाँ पर हमने जो कलेक्ट किए हैं, तो सिंपली यहाँ पर अगर इस 2 आवर की कैंडल के बाद हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और ये हमारे पास मैक्सिमम 528 पिप्स यानी कि 528 पिप यानी कि मार्केट डाउन गई है। तो ये हमारे पास एक अच्छी ट्रेड थी इस वीक में, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कहता हूँ ये एजुकेशनल कंटेंट है, इसमें हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी में हमारे पास जब भी मार्केट हमारे जोन में आती है तब हम एंट्री लेते हैं, चाहे वीक में 1 मरतबा है चाहे 2 मरतबा है, लेकिन जब आती है तो हमें लो रिस्क और हाई रिवार्ड हमें मिलता है। तो इस वीक में हमारे पास ये क्लियरली हमारे पास ट्रेड मिली है। इसके अगर मैं रिस्क टू रिवार्ड देखूँ अपने लास्ट टीपी तक, यहाँ पर हमने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी ये वाली कैंडल के बाद, ये वाली कैंडल के रिजेक्शन के बाद। तो सिंपली
ये हमें इसे ऑन द सेफर साइड ये वाले टीपी तक ले जाते हैं, अपने थर्ड टीपी तक। तो ये हमारा इसका हाई जो था वो हमारे पास इसका एसएल था हमारे पास 14.5, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14.5 हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड था। अगर हमारे पास हम इन टर्म्स ऑफ $1 करेंगे, अगर $1 हमारे पास लॉस था तो हमारे पास $14.5 हमें रिवार्ड मिलना था। एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रिवार्ड होता है। वैसे अमूमन हमारे पास फॉरेक्स में अगर 1:2 हो तो रिस्क टू रिवार्ड उससे भी अच्छा समझा जाता है, लेकिन हमारी सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी में मिनिमम से मिनिमम 3 to 4 रिवार्ड होता है, 1:3 या 4। तो ये हमारे पास एक अच्छी यानी कि मार्केट ने मूवमेंट मिली हमें दी। इसमें मोर देन 500 पिप्स हमने इस वीक में कवर किए। तो ये ऑलरेडी ये चार्ट मैंने डिस्कस किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने शेयर कर दिया था। तो ये जैसे हमारा जीपीपी जेपीवाई का एनालिसिस बिल्कुल ठीक हमारा गया है, इनके यहाँ से जीपीपी जेपीवाई शॉर्ट हुआ और ये यहाँ तक आया हमारे पास। तो अब हम इसे फर्दर कहाँ तक देख रहे हैं, मैंने वो भी बताया था कि हम फाइनल टीपी अपना ये वाला पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। ये हमने यहाँ से डिमांड जोन बनाया है, इसलिए मैंने इसको कहा था कि ये हम अपना फाइनल टीपी बना सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये वाला है, ये जस्ट दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि बाकी चार्ट की सेटिंग थोड़ी सी आउट हो रही है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में हमने अपना बनाया हुआ है एक टीपी, फाइनल टीपी ये वाला। लेकिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकती है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं देती। इस वजह से ये टीपी हमने रखे थे। अब मार्केट में भी ऐसे करते हुए नीचे आए, लेकिन हमारा फाइनल जो टीपी होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला डिमांड जोन होगा। तो अब चलते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड को जैसे ऑलरेडी मैंने कहा था हम बाय में देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा मैंने यही कहता रहा हूँ गोल्ड को हमने बाय में देखना है, कि अनटिल हमारे पास ये वाला एक सप्लाई जोन था, यहाँ तक मार्केट नहीं पहुँच जाती। जब लास्ट वीडियो में हमने ये डिमांड जोन बनाया था, हमने कहा था मार्केट किसी भी डिमांड जोन से जब आएगी वहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेके तो हम बाय की ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे। लेकिन मार्केट ने दोबारा वो बाय के डिमांड जोन में नहीं आई हमारे पास, वो वहीं से आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट देते रही। फिर बाद में सीपीआई का डाटा आया, तो फिर मार्केट ऑटोमेटिकली हमारे पास इस सप्लाई जोन तक पहुंच चुकी है, जहां तक हमने अपना सब डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बनाया था। तो सिंपली अब हम मार्केट को इससे बाद जो क्या मूवमेंट मिलती है, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं मिनिमम रिस्क के साथ, लेकिन हमने गोल्ड को बाय में ही देखना है। तो गोल्ड में अगर एक और चीज़ मैं दिखाऊँ, अगर मैं आपको ईयरली दिखाऊँ गोल्ड, तो ईयरली हमारे पास गोल्ड एक डिफरेंट सिनेरियो हमारे पास दे रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को भी अंडर कंसिड्रेशन रखेंगे। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल दी, ठीक है ना, हमारे पास बेरिश कैंडल थी, उसके बाद डोजी बनाया, अपने इस लेवल को हाई को ब्रेक नहीं कर सकी मार्केट। अब दोबारा हमारे पास ये अब नया जो ईयर स्टार्ट हुआ है वहाँ पर मार्केट बाई की तरफ जा रही है, लेकिन हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी अगर ये यहाँ से शॉर्ट होता है तो अच्छा खासा शॉर्ट होगा ईयरली कैंडल में। तो ये जस्ट ये सॉर्ट ऑफ एनालिसिस है, मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था कि हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में अपनी मार्केट्स को चेक करके फिर ओवरऑल जो हमारा सिनेरियो है वो बना सकते हैं कि मार्केट अब किस तरफ जाएगी। तो सिंपली अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, हम डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये हमने एक सप्लाई जोन बनाया था कि मार्केट यहाँ तक लाजमी आएगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो हमारे पास नेक्स्ट जो सप्लाई जोन होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ये हमारा सप्लाई जोन बन जाएगा। तो अगर ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक करती है तो फिर भी हम गोल्ड को अभी यहाँ तक बाय ही देख रहे हैं कि यहाँ तक गोल्ड बाय आएगा। तो ये तो था हमारे पास गोल्ड का एनालिसिस। इस तरह हमारे पास आज हमने इन सब पेयर्स पे एनालिसिस किया जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, उससे बाद स्टार्ट किया था एनालिसिस। तो इस वीक में हमारे पास जीपीवी जेपीवाई में मोर देन 500 पिप्स हमने यहाँ से टारगेट किए हैं, हमने कवर किए हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर और उसका लिंक अवेलेबल होता है। तो ये तो था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।